संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि वेस्ट एशिया में जारी संकट और उसका भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इसके साथ ही इंडो वेस्ट ट्रेड डील से देश के किसानों को होने वाले संभावित नुकसान पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि संसद में फिस्कल क्राइसिस और फिस्कल सेंट्रलाइजेशन जैसे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की मांग की जाएगी। इसके अलावा विपक्ष लद्दाख के हालात पर केंद्र सरकार से स्पष्ट रुख की मांग करेगा और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर भी सदन में बहस चाहता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अनुमति देने के फैसले को लेकर भी विपक्ष ने चिंता जताई है। कांग्रेस का कहना है कि इससे भविष्य में बड़ा पर्यावरणीय संकट खड़ा हो सकता है। वहीं शहरी प्रशासन की बदहाल स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी और लगातार गिरते रुपए जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाने की तैयारी की गई है। कांग्रेस का कहना है कि विदेश नीति और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस द्वारा लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इन सभी मुद्दों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने दी है। आगे सुनिए डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन का मीडिया संबोधन। कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग में नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को बहुत बड़े विस्तार से डिस्कशन किया गया। उसके सारे पहलुओं पे चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो बजट सेशन का दूसरा पार्ट है, इसमें जो खासकर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस क्रिएट हुई है और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहेगा, और साथ में हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे हमें और एनर्जी पे क्या उसका असर रहेगा, इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, इस इश्यूज को हम चाहते हैं कि रेज करें हो तो पार्लियामेंट के अंदर। इंडो यूएस डील जो हुआ है, जो इंटरिम डील है, उससे हमारे किसानों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इस इश्यू को लेके हम डिस्कशन चाहते हैं, इस इश्यू को हम रेज करना चाहते हैं। इसके साथ में जो फिस्कल क्राइसिस है, खासकर जो फिस्कल क्राइसिस है, फिस्कल सेंट्रलाइजेशन है, इसको लेके हम इश्यूज को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लद्दाख के ऊपर जो पॉलिटिकल स्टैंड सरकार का रहा है, पहले एक प्रॉमिस कुछ और किया था, अब कुछ और कह रहे हैं, उसको लेके हम लोग चाहते हैं कि डिस्कशन हो। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड का मसला है, वो अभी वैसा ही पड़ा हुआ है मसला, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही, उनको स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। और साथ में ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को जो परमिशन दिए गए हैं, इसको लेके जो एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा, जो इश्यूज होंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। अर्बन गवर्नेंस को लेके, खासकर इंदौर और अहमदाबाद में जो हादसे भी हैं, उसको लेके डिस्कशन करना चाहते हैं। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और जो रुपी का जो गिरने का है, कंटिन्यूअस फॉलिंग ऑफ जो रुपी जो है, तो इसको लेके जो क्राइसिस बन रही है, उसको भी हम डिस्कशन करना चाहते हैं। और जो मेन मुद्दे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है, अब ये वेस्ट एशिया का और खासकर और इंडो यूएस डील का, इसके जो असरात हमारे पे फॉरेन पॉलिसी में जो डिविएशन है, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि डिटेल में डिस्कशन हो और जो भी नेशनल इश्यूज हैं टाइम टू टाइम हम लोग टेकअप करेंगे। और कल जो सुना है कि चर्चा ये लोग करवाएंगे स्पीकर के खिलाफ, जो हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया है, उसमें हम लोग और सारे अपोजिशन पार्टीज मिलकर उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और वो मोशन के फेवर में, यानी कि स्पीकर के खिलाफ हम लोग वोट भी करेंगे। कल 10 बजे अपोजिशन पार्टीज के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग है खड़गे साहब के चेंबर में पार्लियामेंट में। उसके बाद इन सारे इश्यू को डिस्कस करके इसको आगे लेके बढ़ेंगे।